हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टेक्निकल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चीज़ल के बारे में पढ़ेंगे कि चीज़ल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और चीज़ल कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ चीज़ल कि चीज़ल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चीज़ल का सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे अपने कटिंग एज के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भाग चीज़ल का कटिंग का काम करता है उसे अपने कटिंग एज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट कटिंग एंगल, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेटल जो कटिंग एंगल है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अपनी हाई कार्बन स्टील के लिए 65 रखा जाता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री। इस तरीके से अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग जो मेटल है उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ल के एंगल चेंज होते रहते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ चीज़ल के अंदर सबसे पहले अपनी आती है कोल्ड चीज़ल, यानी कि ठंडी छेनी के नाम से जिसे जाना जाता है। कोल्ड चीज़ल जो होती है ठंडी अवस्था के अंदर वर्क करने के लिए अपने जिस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है उसे कोल्ड चीज़ल कहते हैं। उसके बाद आती है कैप चीज़ल। कैप चीज़ल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे अपने क्रॉसकट चीज़ल या फिर कैप चीज़ल के नाम से जाना जाता है। कैप चीज़ल जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि अपने को झिरियाँ वगैरह जो खांचे ग्रूव वगैरह जो कट करने होते हैं वहाँ पर अपने किसका प्रयोग किया जाता है, कैप चीज़ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है हाफ राउंड चीज़ल। हाफ राउंड चीज़ल जो होती है इसका प्रयोग अपने जैसे ऑयल वे जो वगैरह जो बनाते हैं, जैसे कि पुली वगैरह जो बुश पुली होगी, पुली की बुश जो होती है उसके अंदर अपने को ऑयल वे बनाने यानी कि ऑयल के लिए मार्ग बनाने हैं तो वहाँ पे अपने किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। या बेरिंग वगैरह बनाना है तो उस जगह अपने किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी आती है डायमंड पॉइंट चीज़ल। डायमंड पॉइंट चीज़ल का इसका जो पॉइंट होता है वो डायमंड की शेप का बनाया जाता है, इसीलिए इसे डायमंड पॉइंट चीज़ल के नाम से जाना जाता है। डायमंड पॉइंट चीज़ल जो होती है इसका प्रयोग अपने करते हैं जैसे कि वी ग्रू जो अपने को कट करने होते हैं या शार्प कोरने वगैरह बनाने होते हैं तो वहाँ पर अपने डायमंड पॉइंट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है राउंड नोज चीज़ल। तो राउंड नोज चीज़ल जो होती है इसका प्रयोग अपने करते हैं, कोई भी वर्क पीस है तो उसको वहाँ से उस सरफेस को अपने हल्के से कर्व्ड सरफेस वगैरह देने के लिए राउंड नोज चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चीज़ल के एंगल्स के बारे में अपने क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा एंगल चीज़ल के अंदर दिया जाता है, किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले जो अपनाता है रैक एंगल। रैक एंगल को देखते हैं। रैक एंगल कौन सा एंगल होता है चीज़ल में, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चीज़ल के अंदर जो रैक एंगल जो होता है उसकी डेफिनेशन अपने क्या देंगे कि चीज़ल जो होते हैं उसके टॉप सरफेस से वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल जो बीच में एंगल बनता है उसे अपने रैक एंगल के नाम से जाना जाता है, जो कि सामान्य तौर पर 20 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट एंगल। तो पॉइंट एंगल जो होता है चीज़ल के टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे अपने पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मेटल चेंज होता रहता है। उसके बाद आता है अपना इंक्लिनेशन एंगल, जिसे अपने झुकाव कोण के नाम से जानते हैं। झुकाव कोण जो होता है चीज़ल के सेंटर हाइट से लेके वर्किंग सरफेस के जो बॉटम सरफेस होते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे अपने इंक्लिनेशन एंगल या झुकाव कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपने क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, चीज़ल के बॉटम सरफेस एंड वर्किंग सरफेस के बॉटम सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे अपने क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। क्लियरेंस एंगल जो होता है वो 10 डिग्री रखा जाता है। इंक्लिनेशन झुकाव कोण जिसे बोलते हैं अपने उसे 40 डिग्री रखा जाता है। पॉइंट एंगल जो होता है वो 60 डिग्री सामान्य तौर पर रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मेटल ये चेंज होता रहता है। उसके बाद रैक कोण जो कि 20 डिग्री रखा जाता है। अब बात आती है कि रैक कोण, पॉइंट एंगल, इंक्लिनेशन या क्लियरेंस एंगल इनके अंदर क्यों दिया जाता है। तो रैक कोण देने का पर्पज़ क्या होता है, यानी कि रैक कोण किस लिए दिया जाता है चीज़ल के अंदर अपने। तो रैक कोण का पर्पज़ क्या होता है, चिप्स के फ्लो जो होता है उसे कंट्रोल करना। यानी कि आपने देखा होगा जब अपने ड्रिलिंग करते हैं तो चिप्स एक घुंघराले चिप्स बनते हैं कर्ली शेप के अंदर, वो किसकी वजह से बनते हैं, रैक एंगल की वजह से बनते हैं। पॉइंट एंगल यानी कि कटिंग करने के लिए अपने किस एंगल का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट
पॉइंट एंगल, उसी प्रकार झुकाव कोण एंड क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल देने की वजह से घर्षण को कम करने के लिए अपने क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इंक्लिनेशन एंगल देने का पर्पस क्या होता है कि सही शेप के अंदर अपने को कटिंग करने के लिए वो क्या डायरेक्टली वर्कपीस के अंदर ना दिसे या स्लाइड ना करे, उस वजह से अपने क्या करते हैं इंक्लिनेशन एंगल दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए करेक्ट पॉइंट एंगल। इसके अंदर अपने को एंगल बताएंगे कि अपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंक्लिनेशन एंगल जो होता है वो 40 डिग्री रखा जाता है। अगर उसे अपने 60 या 70 कर दे या फिर 20 के समथिंग कर दे, यानी कि कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वर्क पीस के ऊपर। तो देखिए करेक्ट पॉइंट एंगल, इसके अंदर अपने को सही पॉइंट एंगल बताया गया है। करेक्ट इंक्लिनेशन एंगल यानी कि झुकाव कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो झुकाव कोण जो है सही कितना रखना चाहिए 40 डिग्री अपने को रखना चाहिए। 40 डिग्री से कम करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा, ज्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखिए करेक्ट एंगल ड्यू टू लॉ ऑफ डिफेक्ट, यानी कि क्या डिफेक्ट पड़ता है जब अपने जो इंक्लिनेशन एंगल है या क्लियरेंस एंगल है उसको कम, क्लियरेंस एंगल कम होगा तो सिंपल सी बात है इंक्लिनेशन झुकाव कोण है वो भी क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे इसने क्या बताया अपने को कि क्लियरेंस एंगल कम होने से क्या उस पर वर्क पीस पर इफेक्ट पड़ता है। तो कम करने से क्या होगा, जो अपना चीजल है वो क्या करेगी फिसलेगी, स्लाइड करेगी, ना कि वर्क पीस की कटिंग करेगी, डायरेक्ट उससे ऊपर स्लाइड करेगी। उसके बाद ये क्या बता रहे कि क्लियरेंस एंगल टू हाई ऑफ डिफेक्ट, यानी कि अगर अपने हाई रखेंगे क्लियरेंस एंगल, यानी कि क्लियरेंस एंगल हाई हो रहा है तो इंक्लिनेशन एंगल भी क्या हो रहा है हाई हो रहा है। तो इंक्लिनेशन एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल हाई होने की वजह से क्या होगा कि जो अपनी चीजल है वो वर्कपीस के अंदर दिसेगी, ना कि कटिंग करेगी, गड्ढा बनाएगी। जैसा कि आपको डायग्राम ए और बी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कम रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से आपको आई होप कि सारे एंगल क्लियर होंगे कि कौन सा एंगल चीजल के अंदर रखा जाता है, किस वजह से रखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।